शहर से दूर एक वीरान और भुला दी गई जगह पर एक पुराना अनाथालय था, सेंट माइकल होम, जिसे कभी प्रेम और देखभाल का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज वह सिर्फ डर और रहस्य का केंद्र बन चुका था, क्योंकि वर्षों पहले वहां एक भयानक आग लगी थी जिसमें 40 अनाथ बच्चों और एक नन की दर्दनाक मौत हुई थी। और तब से वह जगह बंद पड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस अनाथालय के नीचे बना तहखाना और खासकर उसका 13वां दरवाजा भूत प्रेतों की कैदगाह है, जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह दरवाजा उन आत्माओं को रोके हुए था जो इस दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं थीं। लेकिन सालों बाद एक महत्वाकांक्षी और नास्तिक बिल्डर रघुवीर सिंह ने उस जमीन को खरीद लिया और रिसोर्ट बनाने की योजना के तहत वहां सर्वे के लिए 4 युवा आर्किटेक्ट सरिया, जो संवेदनशील और इतिहास में रुचि रखने वाली थी, अर्जुन, जो हर चीज को तर्क से देखता था, जोया, जो साहसी और जिज्ञासु थी, और विक्रम, जो मजाक उड़ाने में माहिर था, को भेजा गया, जिन्होंने शुरुआत में सब कुछ सामान्य पाया। लेकिन जैसे जैसे रातें बीती, वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, जैसे सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज, दीवारों पर बच्चों के हाथों के ताजा निशान, बंद कमरों में हंसी की गूंज और फर्श से अचानक धुंध उठना, जिससे डर कर भी वे सब तहकीकात करते रहे। और एक दिन एक पुराने नक्शे में जोया को तहखाने का जिक्र मिला, जहां एक 13वां दरवाजा था जो दरवाजों की गिनती में कभी नहीं दिखता था, लेकिन वहां मौजूद था। एक लोहे की जंग लगी सील में बंद, जिसे देखकर विक्रम ने मजाक में खोल दिया, और तभी अंधेरे से जैसे आत्माएं बाहर निकल आईं। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध फैल गई, दीवारों पर खून भरने लगा, जोया की आंखें सफेद हो गईं, अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, विक्रम की हंसी चीख में बदल गई, और रिया अकेली उस नन की आत्मा के सामने खड़ी रह गई, जिसने बताया कि यह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं, बल्कि श्रापित आत्माओं का द्वार है, जिसे बंद रखने की कसम उन बच्चों की आत्माओं ने खाई थी जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। और अब दरवाजा खुल चुका है। आत्माएं आजाद हैं। रिया ने अपनी समझ, साहस और एक प्राचीन धार्मिक मंत्रों की किताब की मदद से एक यज्ञ किया, जिसमें नन की आत्मा ने उसकी मदद की, लेकिन अपनी मुक्ति की कीमत पर, और अंततः आत्माओं को फिर से बांधा गया। लेकिन इस बार 13वां दरवाजा सिर्फ बंद नहीं हुआ, बंद होकर भी अधूरा रह गया, क्योंकि उसकी सील टूट चुकी थी। और फिल्म के अंतिम दृश्य में जब सब सामान्य लगने लगता है और रिया अपने कमरे में बैठी उस अनुभव को याद कर रही होती है, कैमरा धीमे धीमे नीचे तहखाने में जाता है, और वहां 13वां दरवाजा फिर से खुद ब खुद खटकने लगता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, हम अभी यहीं हैं।